नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है युवा नेता श्री विनय भागी जी। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कोरोना की त्रासदी थी, इस क्रिटिकल वक्त में आपने युवाओं को जोड़कर जो जरूरतमंदों को मदद की थी कोरोना काल में, यह मदद किस प्रकार से थी, उस बारे में बताइए। कोरोना काल में हम लोगों ने शहर में सारे युवा जितने भी मेरे समर्थक रहे, इन लोगों ने दिन रात मेहनत की है, निस्वार्थ मेहनत की है। इन्होंने मास्क से लेके सैनिटाइज़र से लेके जिन लोगों को बेड नहीं मिल पाया उन लोगों को बेड दिलाने से लेके जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है यहाँ पे मैं ख़ास तौर से उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जिस प्रकार लता मंगेशकर हॉस्पिटल हो गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जितने भी कॉलेजेस हैं, इनके जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बिना अपने परिवार की चिंता किए आपके और मेरे जितने भी रिश्तेदार होंगे जिन पे भी कोरोना काल आया, जिन्होंने कोरोना से जो बीते हैं, इनकी मदद की जिस प्रकार, उसके लिए मैं उनका ख़ास डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इसमें सबसे बड़ा एक उन्हीं का एक योगदान रहा है, मुझसे तो ज़्यादा ही। और उन्होंने जिस प्रकार ये लड़ाई लड़ी है और नागपुर के नागरिकों ने जिस प्रकार ये लड़ाई लड़ी है, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहूँगा। और इस बीच कई बार मतलब हम लोगों ने हमारी तरफ से ये खाना और सिर्फ भोजन दान देना, इससे ज़्यादा बढ़ के अगर हमने किसी को कुछ पहुँचाया है तो जिस कदर किसी को बेड नहीं मिल पाया, कई ऐसे लोग हैं। बहुत दर्दनाक काल रहा है, आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत दर्दनाक काल रहा है। और कई दृश्य इसमें से मैं जो फ़िलहाल एक साथ नहीं बता पाऊँगा इस बारे में, कई इमोशनल मोमेंट्स रहे इस काल में। इस त्रासदीपूर्ण दिन में आपको देखा गया कि काफी निस्वार्थ सेवा की नागपुर लोगों की, कोरोना से मुक्ति दिलाने में उनको हर तरह की राहत सामग्री भी आपने पहुंचाई जी। आपकी इस कार्य की दखल देखते हुए राज्य के जो महामहिम है राज्यपाल ने आपको कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया। किस दिन आपको सम्मानित किया गया, किस तरह का सम्मान था, उस बारे में? 19 जुलाई 2021 को महामहिम राज्यपाल जी भगत सिंह कोश्यारी जी ने मुझे सम्मानित किया था कोरोना वॉरियर के बोल के। एंड वो उन्हीं के गवर्नर हाउस में मुंबई में ये कार्यक्रम रखा हुआ था। और इस बारे में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लोगों का कि जिन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचाया। विनय जी, आप एक युवा हो और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आज के जो हालात निर्माण हुए हैं, जो राज्य के जो घटनाक्रम बने हुए हैं, जो ड्रग्स जो पेडलर है काफ़ी बढ़ चुके हुए हैं और ड्रग्स के केसेस काफ़ी आ रहे हैं, तो युवा वर्ग नशे के गत में चला गया है, तो ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, तो बहुत दुख की बात है। भारत देश आज नशा मुक्त संकल्प होना चाहिए भारत देश का। इस प्रकार भारत देश की छवि प्रस्तुत करनी चाहिए और वहाँ न जाते हुए आज युवा जिस प्रकार ड्रग्स में, बाकी मतलब नशों में जिस प्रकार धुत नशे में जो अपनी हालत ख़राब कर बैठे हैं, ये बहुत गलत दिशा में देश जा रहा है। और अगर मैं ये भी कहना चाहूँगा युवाओं से कि डोंट डू ड्रग्स। ये तो हालांकि हर किसी ने ये बात कही है कि मत कीजिए। इसके अलावा भी मैं चाहता हूँ आप जिम्मेदार युवा बनिए। इसके बाद जिस प्रकार से बड़े बड़े ऑफिसर्स आज पद पर बैठे हुए, जो अपने ओहदे का सही इस्तेमाल करना जानते हैं और जो चाहे सेलिब्रिटी हो, बड़े नेता हो, कोई भी हो, उनसे डट कर लड़ने की, गलत अगर है कोई तो डट कर लड़ने की, कार्रवाई करने की तैयारी रखते हैं। ऐसे जब ऑफिसर भारत देश में आज इतनी निष्ठा से काम करना चाह रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर किसी के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट देम। तो मैं ज़रूर ये युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि किसी को इस प्रकार अगर किसी गलत घटना के, इलीगल चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, कोई ड्रग्स बेच रहा है, कोई सेवन कर रहा है, तो आप उन तक पहुँचिए, आप ऐसे ऑफिसर्स तक पहुँचिए। नहीं तो आप निश्चित मेरे पास आ सकते हो, मुझे बता सकते हो, और ज़रूर हम भारत देश को एक नशा मुक्त संकल्प का। नागपुर शहर में देखा गया कि वो नागरिक सुविधा जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं है। काफ़ी जो सड़कें हैं गड्ढे युक्त है। इस सड़कों गड्ढे युक्त होने की वजह से काफ़ी हादसे हो रहे हैं, काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मनपा के चुनाव आ रहे, इस बारे में मेरे कहने से ज़्यादा मैं लोगों से समझना चाहूँगा, उनके वोटिंग बताएगी इस बार क्या होगा। और वंचित बहुजन आघाड़ी भी काफ़ी ताकत से इस बार मैदान में उतर रही है और आशा करेंगे कि आने वाला समय हमारा होगा। ये काफ़ी ज़रूरी चुनाव रहेगा नागपुर का। तो मैं सभी से एक अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आपको अगर गड्ढों की
तकलीफ़ हो रही है रास्ते में, या किसी को, मैं एक हाल ही में नया तकलीफ़ देखा कि लोगों को पार्किंग नहीं मिल रही है क्योंकि कई सा रास्ता बनाने का सामान ये रोड पे ही रखा जा रहा है, तो डिवाइडर पे लोग गाड़ी पार्क करना शुरू कर चुके हैं। ये मैं आज ही कहीं से गुजर रहा था तो मैंने देखा। और भी ऐसे बहुत सी घटनाएं अगर आप देखेंगे तो जो स्वास्थ्य आयोग है आज जितने भी एक हेल्थ का आज देखेंगे तो एक डेंगू हो गया, जितने भी आज डेंगू कितनी भारी पैमाने पर डेंगू होते जा रहा है। कोरोना आया, कोरोना के बाद डेंगू और वायरल, ये दो बहुत बड़ी समस्या रही है। तो आरोग्य और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जितने भी आसपास के सीवेज है, जो डंप यार्ड्स है, इसके बारे में अब मनपा के लोगों ने सोचना चाहिए कि जहाँ एक अमृत सिटी जिसे हम कहेंगे कि बीचों बीच सिटी के नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसे कोई डंप यार्ड्स अगर सीवेज है तो इसका ख्याल रखना चाहिए और ऐसे डंप यार्ड्स कई शहर से दूर मूव करने चाहिए। आज जो भी रिन्यूएबल सोर्सेज साइकिल जो कर पा रहे हैं सोर्सेज, वो रिसाइकल करने के लिए भी जो उन्होंने डंप यार्ड चूज़ किया वो सिटी के काफ़ी क्लोज है। और ये इस प्रक्रिया में जो चीज़ें यूज़ की जाती है वो काफ़ी हानिकारक होती है। वो गैसेस अगर आप देखा जाए तो एनवायरनमेंट ख़राब भी कर सकती है। तो अगर ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब